मैंने एक बार जैसे सुना तो कह दिया कि जो माला से फल प्राप्त होता है वो काउंटर से उतना नहीं लगता, तो मन विचलित। नहीं, देखो ना माला ना काउंटर कुछ भी ना लो, आप चलते फिरते अंदर, जैसे आपका दिल धड़कता है ना जी, तो दिल धड़कता है तो वो माला गिनता है क्या? बस वो धड़कता जाता गुरुजी है। सच बताऊं, उसी तरह कल तक रील पर मैं आपको देख रही थी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे आज रियल बात करोगे। हाँ, तो आपको दिल जैसे धड़कता है उसी तरह भगवान का नाम आपके भीतर चलता रहे, दिल की तरह जय जय श्री। धड़कते हुए दिल की तरह नाम भी भगवान का चलता रहे। माला लेके जपो ना जपो कोई फर्क नहीं पड़ता, भीतर चलना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी, जय जय श्री राधे, कोटि कोटि नमन प्रभु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। सब बैठ जाओ। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी बोलो बोलो। गुरुजी जब से आप गुरुजी जय 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 हो ठाकुर जी। गुरुजी जब से आपसे जुड़ा हूँ ये जीवन बहुत सुंदर। हाँ उधर बात कर रहे हैं गुरुजी। जी गुरुजी जब से आपसे जुड़ा हूँ और आपकी वाणी सुन के आपकी माना जब से, गुरुजी ये संसार से मुक्त हो चुका हूँ बिल्कुल। वाह, अच्छा है। गुरुजी जब से आपने वो पवित्रता के बारे में बताया, सोच लघु शंका के बारे में, और नाम जब से किया, हाँ तो ऐसा लगता है गुरुजी संसार में कोई भूत प्रेत है ही नहीं हमारे लिए। खुश रहिए। बैठो, अभी बात करेंगे, बैठो। ठीक जी। गुरुजी हमारे में परंपरा जो वो बकरे का चल अच्छा रहा है, गाँव आपके में। अंदर बदलाव हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। गुरुजी वो बकरे का जो परंपरा चल रहा है हमारे गांव में, कौन सा? वो जो बकरे का बलि देता है मंदिरों में। आप लोग तो नहीं देते ना? हम तो एकदम बस तो आप नहीं देते, बस बाकी लोगों का भगवान जाने और वो जाने। गुरुजी से हम 3-4 भाई हैं और जो साथ में पड़ता है जी। तो उसमें अगर हम पैसा देते हैं भाग, तो उसमें तो पाप का भागीदार हम भी बन जाते हैं। नहीं, आप क्यों देना है? बकरे वगैरह काटने का चंदा क्यों देना है? अच्छा। गुरुजी एक ऐसा प्रश्न है कि कुछ हमारे अंदर कमियां होते हैं, वो कितने लोग बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो बदलाव नहीं होते हैं, और वही बात गुरुजी के मुख से सुनते हैं तो वो तुरंत बदलाव हो जाता है। सही है, अच्छा है। जो व्यक्ति स्वयं आचरण पे उतारता है उसके कहने का प्रभाव जल्दी पड़ता है। और गुरुजी सब संतों में भगवान देखता हूँ, सबको सुनता हूँ, पर जब अपने गुरुजी को सुनता हूँ तब वो बिल्कुल एकाग्र हो जाता हूँ, ये मन पहाड़ की तरह रुक जाता है, बिल्कुल हिलता नहीं। अच्छा है, कथा का ये प्रभाव है, सुनते रहिए, भगवान सुखी रखे। गुरुजी बोलो बोलो, एक मिनट। हाँ गुरुजी 10 महीने हुए आपसे शरणागत हुए, आपकी कृपा से 4 बार आ गए धाम पर घर उर सब छूट गया, मन ही नहीं करता है अब। काम करते हुए ही भगवान की भक्ति करना है बेटा। उनको भी दे देना। ओ बेटा पाठक, उनको दे दो 2 मिनट। सब बैठ जाइए, आप खड़े मत होइए, प्रार्थना है, बैठ जाइए। खुश रहिए, बोलो। राधे राधे महाराज जी, राधे आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं श्री जी की शरणागत हूँ और मैं श्री जी में पूर्णतः शरणागत हूँ। महाराज जी एक बेटा इस देह का वो दिल्ली से बीटेक कर रहा है, तो अभी कुछ महीनों से उसको प्रॉब्लम होने लगी है, वो उसको पैनिक अटैक का नाम देता है। और महाराज जी कुछ लोग उसको 1-2 बार देखा है तो उसे ऊपरी छाया बताते हैं, बट महाराज जी मैं पूर्णतः श्री जी में समर्पित हूँ, इसलिए मैं किसी अन्य देवी देवताओं में नहीं विश्वास करती। आप मेरा मार्गदर्शन करें, क्या किया जाए महाराज जी? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट चल रहा है महाराज जी। हाँ, लेकिन ऐसे में ऊपरी छाया कहीं बताते हैं, तो महाराज जी मेरा पूर्णतः श्री जी में ही। नहीं, उनको डॉक्टर को दिखाने के बाद आप एक काम करिए जी, उनसे बोलिए कि वो ना नारायण कवच का पाठ करें। महाराज जी नारायण कवच, नारायण कवच। नारायण कवच का पाठ करेंगे तो नारायण कवच का पाठ ठीक कर सकता है ये सब चीज़ें। तो भगवान श्री कृष्ण का ही ये कवच है महाराज जी। जी तो नारायण कवच का पाठ सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, मैं करता हूँ, हम सबको करना चाहिए। श्री हरिवंश। तो इन सब चीज़ों से जो नेगेटिविटी है, जो भूत प्रेत जिनको बोलते हैं, उन सब से नारायण कवच हमारी रक्षा करते हैं। राधे राधे गुरुदेव, राधे। चलो महाराज जी आपके चरणों में मेरा
मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। महाराज जी, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे पापा रे 4 भाई हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। अशांति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सबको बोलो कथा सुना करें, भाई भाई प्रेम से रहेंगे तो अशांति नहीं होगी। नहीं महाराज जी, बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर लेकिन क्या? बच्चों में कुछ ना कुछ, जैसे 2-3 दीदी की शादी की है, उनकी प्रॉब्लम, भैया की है उनकी प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बढ़ी जा रही है। तो प्रॉब्लम है तो उसका सामना करो ना, परेशान क्यों होना, सामना कर हाँ। डट के। और महाराज जी, मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं बार बार असफल हो रही हूँ, जबकि मैं अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करती हूँ। आप खुद का प्राइवेट कोचिंग सेंटर क्यों नहीं डाल लेती हैं? खुद का बिजनेस, खुद का काम क्यों नहीं करती हैं? नौकरी क्यों करना है? मैं राजस्थान से हूँ और मीना एसटी में हूँ, तो हम लोगों में जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अरे जॉब मतलब नौकर, हाँ या ना? नौकर बनना है कि मालिक बनना है? मालिक। कौन बड़ा होता है बताओ, मालिक की नौकर? मालिक। तो आपको तो छोटा बनना है, नौकर बनना है। क्यों क्यों आप लोग इतने पढ़े लिखे हो कि मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हैं? आज का समाज कहता जी हम बहुत पढ़े लिखे हैं, और ढूंढ क्या रहा है? नौकरी। अरे तुम पढ़े लिखे हो तो नौकर क्यों बनना? पढ़ा लिखा है तो मालिक बनेगा, नौकर क्यों बनेगा? अच्छा। तो आप नौकर बनना चाहती हो, मतलब देखो पढ़ा लिखा, मैं काले ने यही पढ़वाया उल्टा सीधा जो आप लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा महाराज जी, मेरी दादी माँ है, आपकी बहुत बड़ी भक्त है, वो भी आई हुई है, पीछे हैं यहाँ पर। बात करा देना, अभी उनसे बात करो पहले। अच्छा। हाँ। अभी महाराज जी, अभी करवा दूँ? हाँ करवा देना, अंदर बैठेंगे उन तब मिलवा नहीं, देना। यहीं पे है, जस्ट 4th लाइन में। कोई बात विशेष है उनसे? महाराज जी, उनकी बहुत इच्छा है, बात आपकी कराओ। बहुत भागवत सुनती फास्ट है। फास्ट। प्लीज भैया। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक क्वेश्चन था कि भगवत गीता 7 दिन में ही क्यों खत्म होता है? भगवत गीता जी। भागवत? भागवत। क्योंकि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में ही मरने का श्राप लगा हुआ था। तक्षका सप्तमे हनि, तो 7 दिन में ही मरने का श्राप था। तो सुखदेव भगवान ने उन्हें 7 दिन में ही भागवत सुनाई, तो 7 दिन की परंपरा है। और जो अकाल मृत्यु मर जाता है, जैसे एक्सीडेंट से या फिर कोई अकाल मृत्यु से मर जाता है, तो उसे वैकुंठ प्राप्त नहीं होता, ठीक है? तो कोई फौजी जो मर जाता है, शहीद हो जाता है, उसे क्या मिलता है? उसे बैकुंठ मिलता है, क्योंकि वो अकाल मृत्यु नहीं है। सेना में जो जवान शहीद होता है वो देश के लिए लड़ा है, वो एक भक्ति है। देश के लिए लड़ना, देश के लिए मर जाना, ये भी एक भक्ति है। और आप बोलते हैं कि मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक? तो ये सेना में क्यों मिलता है मांस और मदिरा? सेना में मिलता है जी। तो बहुत लोग तो नहीं पीते। सैनिक, बहुत सारे सैनिक हैं जो मांस नहीं खाते, बहुत सारे सैनिक हैं जो नहीं पीते। तो सेना में भी मिलता है, संसार में भी मिलता है। जैसे नहीं पीना वो कहीं नहीं पीता, और जैसे पीना है वो घर बुला के पी लेता है। तो नहीं पीने वाले अच्छे लोग सब जगह हैं, मिलिट्री में भी हैं। और अर्जुन ने कृष्ण से रथ कहाँ ले जाने के लिए बोला था? अर्जुन ने कृष्ण से रथ कहाँ ले जाने के लिए बोला था? मध्य में। मध्य में। मध्य में ले चलो, दोनों ठीक है, सेनाओं राधे के राधे मध्य में। गुरुजी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है गुरुजी। हम मेरठ से आए हैं, मेरी नानी हावड़ा से आई है गुरुजी, उनसे चला नहीं जाता। वो बोलती हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि गुरुजी के चरण स्पर्श करवा दो, तब मैं आराम से मरूंगी। गुरुजी, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, उनसे आप चरण स्पर्श करा लीजिए। अरे तो चरण स्पर्श नहीं करेंगी तो अच्छा 100 साल जिएंगी, अभी कह रही हो आप? नहीं, वो अपने शरीर से बहुत परेशान रहती हैं। अच्छा। हाँ प्लीज गुरुजी। अरे तो मैं क्यों उनको कहूँ कि वो चली जाएं? नहीं गुरुजी, फिर उन्हें शांति तो सही। हाँ प्लीज गुरुजी। क्या तुम क्या चाहती हो? तुम यहाँ उनको काहे के लिए लाई हो? तय कराने? नहीं गुरुजी, वो तो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। प्लीज गुरुजी, आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। हाँ कराओ, बात कराओ, बात कर लें। गुरुजी वो आगे ही बैठी हैं, आप एक बार चरण स्पर्श प्लीज करा लीजिए। कहाँ है? हाँ वो नहीं, खड़ी हो जाओ नानी। कहाँ दादी, हम दर्शन तो कर ही लें। नानी है नानी। अच्छा नानी, ये अरे नानी तो अभी बढ़िया है। ये है गुरुजी इधर। अरे ये तो और अच्छी है। चला नहीं जाता गुरुजी, हाथ पकड़ के चलाना। अरे वो सब चल रही हैं, दौड़ेंगी। प्लीज गुरुजी एक बार। क्या अभी मिल लेना मैया।
अभी अभी बात करेंगे आपसे, माइक आएगा वे बात करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे, वहाँ बात कराओ। सब बैठो, अभी मैया बैठ जाओ, अभी बात करेंगे। अभी तो मैया अच्छी हट्टी कट्टी है, ये मारने पे तुली है। लो रुक जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं कुरुक्षेत्रा से आई हूँ, हरियाणा से। मैं प्रत्येक वर्ष वृंदावन आती हूँ और मैंने एक चीज़ देखी है वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में, वहाँ पैसे लेके वीआईपी दर्शन होते हैं। तो इसका मतलब अगर किसी भक्त के पास पैसे नहीं है तो वो बिना पैसे के भगवान के दर्शन नहीं कर सकता? नहीं, पैसे ना हो तो भी दर्शन सब करते हैं बेटा। मैं भी गया था अभी 2-3 दिन पहले, तो मैंने भी बिना पैसे दिए पीछे से दर्शन किए। हाँ, पीछे से। अगर सामने से किसी को दर्शन करने हैं ना नहीं तो गुरुजी, सामने क्यों? भगवान क्या पीछे वाले को नहीं मिलते? आप लोगों को ही वीआईपी बनना, जब पैसे आप देने से घबराते नहीं हो तो लेने वाले को दिक्कत क्या है? आप जहाँ हो वहीं से दर्शन करो, तो कोई पैसा नहीं है। गुरुजी हमने कभी पैसे दिए ही नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? वही पूछ रहे हैं गुरुजी। अरे जब पैसे दिए ही नहीं तो काहे फिर बात कर रही है? नहीं, जब देखते हैं ना गुरुजी तो देखते हैं कि सामने जाके सब ये मत आशीर्वाद देखो, मिल रहे हो। आप दर्शन करो भगवान का। मैं भी जाता हूँ पीछे से दर्शन करके चुपचाप चलाता हूँ। भगवान से प्रेम होगा तो बिहारी जी खुद मेरे लिए पीछे आ जाएंगे। राधे राधे प्रेम है गुरुजी। तो सब राधे है, राधे। वरना पैसा जिसके पास है वो दे रहा है, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है। तुम काहे परेशान हो रही हो? वीआईपी इस तरह का कल्चर नहीं होना चाहिए, बात बिल्कुल गलत है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उन्हें कौन समझाए? समस्या तो ये है। लो गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे हम किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी भक्ति स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है? अरे स्वीकार हो गई तब तो आप चल के वृंदावन आ गई। चल के आप देखो, बिहारी जी बुला लिए आपको। शांत हो जाइए। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी। मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ और महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ। और आपके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक सवाल है, मैं आज राधा कुंड गया था, वहाँ पे राधा कुंड और बाजू में कृष्ण कुंड है। तो राधा कुंड में सभी स्नान कर रहे थे, ज़्यादा भीड़ वहाँ थी, तो कृष्ण कुंड में कोई नहीं था, क्यों ऐसा? वो राधा कुंड कृष्ण कुंड की अलग अलग कथाएं हैं। अच्छा। वो क्यों बनी थी उसकी भी कथा है। भगवान श्री कृष्ण उसमें स्नान किए थे, तो भक्तों ने कहा कि राधा रानी जिसमें स्नान किए हम उसमें स्नान करेंगे। अच्छा। क्योंकि राधा रानी का कुंड, राधा जी ने जिसमें स्नान किया उसमें स्नान कर लेने से सारे तीर्थों का स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है, और अंत में कृष्ण कुंड भी जाके राधा कुंड में मिलता है। अच्छा। और गोवर्धन पर्वत जो है, हम जो परिक्रमा कर रहे थे तो किसी ने कहा कि गोवर्धन पर्वत पहले ऊंचे थे, यानी लंबाई ज़्यादा थी, अभी वो नीचे नीचे जा रहा है। हाँ। और जब वो पूरा नीचे हो जाएगा तो कलयुग खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा सही में हो रहा है? हाँ ऐसा है, श्राप है। अच्छा। ऐसी एक कथाएं हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा गिरिराज जी घट रहे हैं। अच्छा, और सही में घट जाएंगे वो? बिल्कुल, कलयुग के अंत में तीर्थ रहे ही नहीं। राधे राधे गुरुजी। राधे जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। मैं आपसे 4 साल से जुड़ा हूँ और दीक्षा मैंने 3 साल पहले ली है। 1 साल पहले से ही मन से मैंने आपको गुरुजी मान लिया था। जी। मेरा एक प्रश्न है जो थोड़ा अजीब है, पूछूं या ना पूछूं, बड़ा संकोच है मन में। पूछ लो। कई जगह किया है। वैसे तो मुझे अपने धर्म पर, सनातन पर बहुत गर्व है, लेकिन एक बात से थोड़ा सा दुख होता है। क्या? इस बात का दुख होता है जब मेरी बहस कहीं ऐसी जगह आपको लेकर हो जाती है तो वहाँ पर मैं एक जगह पर खामोश पड़ जाता हूँ कि सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम हिंदू समाज में ही क्यों है? क्या है? हिंदू धर्म में, सनातन में क्या? वृद्धाश्रम। अच्छा। माता पिता और धर्मों के भी हैं। बेटा उनसे बोलना कि भारत में सबसे कम वृद्धाश्रम है। अमेरिका, लंदन, जापान जाइए तो वहाँ तो लड़का लड़की 18 साल के बाद घर छोड़ के चले जाते हैं, और वहाँ सारा हर वृद्ध की, हर 99% हर वृद्ध की सेवा वृद्धाश्रमों में ही गवर्नमेंट करती है। वहाँ का ये रूल्स है। वहाँ तो पूरे वृद्धाश्रम है। पर ज़्यादातर बहस मुस्लिम समाज के लोगों से होती है। देखो, बहस का तो कोई अंत नहीं है। बहस का कोई अंत है? उनको क्या जवाब दिया जाए? भाई, वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आजकल के बच्चे हो गए हैं कुछ
नालायक जो अपने माँ बाप की सेवा करते नहीं, या तो उन्हें फुटपाथ पे माँ बाप को छोड़ दिया जाए, भीख मांग के खाएं और फुटपाथ पे ही सोएं, या फिर उनके लिए गौरी गोपाल जैसा वृद्धाश्रम बना के उन माँओं की सेवा करके उनका खोया हुआ सम्मान उनके चरण दबा के दिया जाए और उनको रोटी दी जाए, उनको कपड़े दिए जाएं और दवाई दी जाए। एक प्रश्न और था गुरुजी। ये इंसानियत के नाते हम तो देखो सेवा नहीं, करते आप हैं। बहुत अच्छा करते हैं और भी लोग करते हैं, लेकिन मेरा इसलिए है कि उस धर्म में भी तो माता पिता होते हैं। वहां भी है, वहां भी है, बताए कौन? वहां भी है पर बताए कौन? वो थोड़ी बताएंगे। वहां भी क्या, वहां भी क्या अत्याचार बूढ़ों पर नहीं है? क्या वहां दुख नहीं है कि वहां कहने के लिए सब? देखो हम लोग क्या करते हैं, हम सनातनी जो है ना, अपना हर चीज ओपन है। क्या है? खुला हुआ। हमारी गीता खुली हुई है ज्ञान सबके लिए। आज भी आप देख लो बाजार में जो कुरान है, कुरान का हिंदी अनुवाद बाजार में कम ही मिलता है, ना के बराबर। मतलब वो हिंदी अनुवाद भी नहीं मिलता, जबकि हमारी गीता का इस धरती की हर भाषा में अनुवाद मिल जाएगा। तो हमारा ओपन है कि भाई तुम भी पढ़ो, पर वो लोग चाहते हैं कि नहीं तुम हमारी चीज़ें ना पढ़ो। उसके लिए आपको पहले उर्दू सीखनी पड़ेगी, उनकी जो भाषा है वो सीखनी पड़ेगी। तो कुल मिला के हिंदी अनुवाद वहाँ पे नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो छिपा के रखना चाहते हैं चीज़ों को। हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमारा तो इतना पारदर्शी ज्ञान है कि सब पढ़ो, दुनिया पढ़े, इसलिए हिंदी अनुवाद है। गुरुजी एक प्रश्न और था। मैंने कई लोगों से सुना है कि माता सीता रावण की पुत्री थी। किस तरह से पुत्री थी ये नहीं सुना? नहीं, ज्यादातर लोग बड़े बूढ़ों से सुना है आज तक, लेकिन इसका अभी तक खुल के पता नहीं चला कि क्या है। खुल के ये बात थी कि एक बार रावण बहुत सारे संतों को मारकर सबका खून एक घड़े में भर के ले आया, रक्त। मंदोदरी को बोला कि ये घड़ा तुम संभाल के रखना। रावण चला गया। रात को मंदोदरी को लगी प्यास, तो उस घड़े को खोल करके पी लिया। उसे लगा पानी है, नींद में थी, आधी नींद। जब बाद में देखा कि वो तो रक्त है, तो उन्होंने 10 के 10 घड़ा रख दिया। उस संतों के रक्त को पीने से मंदोदरी हो गई गर्भवती। ये जो मैं कथा सुना रहा हूँ ये कहीं शास्त्रों में लिखी नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन चूंकि सुनी सुनाई बातें लोग कुछ सुन लेते हैं, तो इसीलिए मैंने पूछा। तो सुनी सुनाई ये बातें हैं, इसका कोई शास्त्रों का प्रमाण नहीं है, पर चूंकि सुनी सुनाई बातें हैं तो मैं सुना रहा हूँ। तो मंदोदरी ने वो खून पी लिया और मंदोदरी हो गई गर्भवती। फिर रावण ने गर्जना करी, तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे रावण की गर्जना से। तो मंदोदरी का गर्भ गिरा 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, तो वो घड़े में गर्भ डाल करके बंद कर दी। रावण ने बोला कि मेरा घड़ा कहाँ? रावण ने वो घड़ा लिया और जनक के नगर में जाकर खेत में गाड़ दिया। राजा जनक के यहाँ घड़ा क्यों गाड़ा? क्योंकि संतों का खून था। रावण चाहता था कि संतों का खून जब इस नगर में गाड़ा जाएगा तो यहाँ भूखमरी मचेगी, सूखा मचेगा और ये जनक संतों के श्राप से नष्ट हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। उसमें जो गर्भ था उसका पृथ्वी माँ ने पालन किया और पृथ्वी माँ ने बाद में स्वप्न दिया कि सोने का हल बना के आप चलाइए। जनक जी ने चलाया तो एक कन्या प्रकट हुई, उसी कन्या का नाम सीता है। तो चूंकि पृथ्वी से प्रकट हुई तो सीता, चूंकि मंदोदरी के गर्भ से वो बाहर आई इस कथा के माध्यम से, तो वो मंदोदरी की बेटी, इस हिसाब से रावण एक पिता कहा जा सकता है। और बात ये ठीक है कि हर लड़की, यहाँ जितनी बच्चियाँ बैठी हैं, हर बच्ची हमारी बेटी है। तो रावण उम्र में बड़ा था, विद्वान भी था, तो सामान्य दृष्टिकोण से भी एक छोटी बच्ची को कोई बूढ़ा आदमी क्या बोलता, बेटा जरा यहाँ आओ। तो इस हिसाब से एक पिता कह देना कोई बुराई नहीं है। तो रावण जैसे उम्र वाले को सीता जैसे उम्र वाली बेटियां तो पिता ही कहती थी कि आप मेरे पिता के समान हो, और वास्तविक में रावण पिता के समान ही था। जय श्री नारायण जी। सुना दे, जल्दी सुना दे। सुनाना है, भजन नहीं सुनाना है। बोल बोलना। राधे राधे बोल पहले गुरुजी को। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी।
मेरे को जैसे नारायण कवच पढ़ना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है? शुरू से फर्स्ट पेज से। हरिर्वेदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मः पदगेंद्र पृष्ठे, यहाँ से स्टार्ट कर लो। ओम हरिर्वेदध्यान यहाँ से स्टार्ट है, आगे उसमें सब विधि रहती है, वहीं से पढ़ना। और क्या? जी ठीक है। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे पापा रोज कहते कि मेरा पेट कम नहीं होता, मेहनत कराकर मैं मेहनत करता हूँ, मेरा पेट ही कम नहीं होता, तो इसके लिए क्या समाधान होगा? तो आपका पेट बड़ा है? हाँ। अच्छा, तो क्या भर गया आपके पेट में? खाना। तो इतना खा लिया कि भरा ही है तब से? नहीं, फिर कम खा दो तभी भी कम नहीं होता। आप दौड़ा करो ज्यादा। दौड़ता हूँ। वॉलीबॉल खेला करो। अच्छा। वो पाँव से मारते वॉलीबॉल की फुटबॉल होती है? फुटबॉल खेला करो, फुटबॉल खेला करो, ठीक है? राधे राधे। और पापा ना बोला करो, पिताजी बोला करो। क्या बोलोगे? पिताजी। चलो, और किसका प्रश्न है? वो दे दो, बहन को दे दो। ये मैया को। हाँ मैया को भी यहाँ भी ले आना। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि डॉक्टर की सुने कि गुरुओं की सुने? डॉक्टर की भी सुन लो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत, गलत चीजें। डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी, तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। अरे वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? और मेरे डॉक्टर के और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि प्रोटीन दालों में भी होता है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बीमारी इसलिए सही नहीं हो रही क्योंकि तुम खा पी नहीं रहे हो। अरे वो डॉक्टर नहीं है, वो